हेलो एवरीवन। हम रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें हम गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सेक्शन 19 की बात की थी। सेक्शन 19 के क्लोज 1 में कहा गया है जो सीएजी है वो गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट का ऑडिट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। और हमने देखा था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, ऑडिट बोर्ड, ऑडिट एरियर्स कमेटी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के रहते हैं, वो आज हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सप्लीमेंट्री ऑडिट। हमें पता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के अकाउंट को ऑडिट करता है और उन पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट करता है गवर्नमेंट कंपनीज़ का और अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सीएजी को भेज देता है। अगर सीएजी चाहे तो उसके वर्क को रिव्यू करने के लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट करता है। यानी कि जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है उसे कंडक्ट कौन करता है? सीएजी। और किस लिए करता है? फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट। जो फाइनेंशियल ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने किया है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट करता है। और इस ऑडिट में सीएजी कुछ सेलेक्टेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करता है। इवन जो उसने ओपिनियन एक्सप्रेस किया होता है उसे भी रिव्यू करता है। और जो सिग्निफिकेंट या मटेरियल ऑब्जर्वेशंस होती हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट की, उन्हें सीएजी के कमेंट्स के रूप में इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट क्या होता है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 के क्लोज 7 में कहा गया है जो सीएजी है वो टेस्ट ऑडिट कंडक्ट करेगा। यानी कि कंपनीज का टेस्ट ऑडिट सीएजी कंडक्ट करता है और उसके टेस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उस पर भी सेक्शन 19A के प्रोविजंस ही अप्लाई होते हैं। जो टीपीसी एक्ट का सेक्शन 19A है उसके प्रोविजंस ही टेस्ट ऑडिट की रिपोर्ट पे अप्लाई होते हैं। और जो टेस्ट ऑडिट होता है वो या तो कंप्लायंस ऑडिट होता है या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। यानी कि जो टेस्ट ऑडिट है वो किससे रिलेटेड है? कंप्लायंस ऑडिट से या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट से। तो टेस्ट ऑडिट में कंपनीज की परफॉर्मेंस या कंप्लायंस को चेक किया जाता है। टेस्ट ऑडिट में ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है टू एग्जामिन देयर इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या रेगुलरिटी, प्रॉपर्टी। यानी कि ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है टू चेक देयर परफॉर्मेंस और दी कंप्लायंस। तो जो टेस्ट ऑडिट होता है वो होता है रिलेटेड कंप्लायंस ऑडिट से या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट से। लेकिन जो सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल ऑडिट से। और जो टेस्ट ऑडिट है उसका स्कोप मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। जो टेस्ट ऑडिट का स्कोप है इट मे एक्सटेंड टू मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो आपको याद रखना है जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है, सप्लीमेंट्री ऑडिट वो तो रिलेटेड है फाइनेंशियल ऑडिट से। वो फाइनेंशियल ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सीएजी कंडक्ट करता है। लेकिन जो टेस्ट ऑडिट है वो कंप्लायंस ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट होता है और उसे भी सीएजी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज ऑडिट बोर्ड। ऑडिट बोर्ड क्या है? ये एक परमानेंट बॉडी है जिसे सीएजी ने इस्टेब्लिश किया है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके सीएजी ने इस परमानेंट बॉडी को इस्टेब्लिश किया है। क्यों किया है? जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए इस बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। यानी कि ये जो बोर्ड है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है ऑन थीमेटिक इश्यूज। जो जनरल इश्यूज होते हैं यानी कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इन इश्यूज पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है ये ऑडिट बोर्ड। तो ये याद रखना, इस बोर्ड को सीएजी ने इस्टेब्लिश किया है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक परमानेंट बॉडी है और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। और जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है उसका स्कोप मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। जो परफॉर्मेंस ऑडिट है उसका स्कोप मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑडिट बोर्ड में कौन कौन होता है? कॉमर्शियल का जो डिप्टी सीएजी होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये याद रखना, ऑडिट बोर्ड में कौन होता है? कॉमर्शियल का डिप्टी सीएजी इसका चेयरपर्सन होता है
और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री चाहे तो CAG से कंसल्ट करके एक तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकती है एज स्पेशल इन्वाइटीज़। तो ये पॉइंट भी याद रखना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है वो CAG से कंसल्ट करके एक तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को स्पेशल इन्वाइटीज़ की तरह अपॉइंट कर सकती है इस ऑडिट बोर्ड में। और एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। इस ऑडिट बोर्ड का एक ऑफिसर एज सेक्रेटरी एक्ट करता है। ऑडिट बोर्ड का फंक्शन क्या है? ऑडिट बोर्ड शैल फंक्शन इन एन एडवाइजरी एंड रिकमेंडेटरी कैपेसिटी, यानी कि जो ऑडिट बोर्ड है वो सिर्फ एडवाइसेस और रिकमेंडेशंस देता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑडिट, के कैसे परफॉर्मेंस ऑडिट करना है वो गाइड करता है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए, उन सब की रिकमेंडेशंस ऑडिट बोर्ड देता है। लेकिन एक्चुअल में ऑडिट परफॉर्म कौन करता है? AG ऑडिट। यानी कि ऑडिट बोर्ड खुद परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्म नहीं करेगा, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस देगा। जो AG ऑडिट है वो ऑडिट कंडक्ट करता है। तो ये याद रखना, ऑडिट बोर्ड सिर्फ रिकमेंडेशंस और एडवाइसेस देता है, मतलब उसका एडवाइजरी फंक्शन है। लेकिन जो ऑडिट है वो कौन कंडक्ट करता है? AG ऑडिट। AG ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करेगा, ऑडिट बोर्ड सिर्फ रिकमेंडेशंस देगा, गाइड करेगा। ऑडिट बोर्ड मीटिंग, ये मीटिंग क्यों की जाती है? टू गाइड अ परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट को गाइड करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए ऑन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, गाइडलाइंस एंड मेथडोलॉजी, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए और फिर उस पर रिकमेंडेशंस देने के लिए ताकि उस ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया जाए। जो ऑडिट बोर्ड मीटिंग होती है वो अवेलेबल मेंबर्स के साथ ही होती है, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनकी प्रेजेंस में ही ये मीटिंग कर दी जाती है, कोई कोरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑडिट बोर्ड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को और कंसर्न डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी इनवाइट करता है मीटिंग के लिए। जो कंपनी का CEO होता है और कंसर्न डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उन्हें ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि अलग से सेपरेटली कोई भी एग्जिट कॉन्फ्रेंस नहीं रखी जाती। वैसे तो परफॉर्मेंस ऑडिट के केस में क्या होता है, जब परफॉर्मेंस ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एग्जिट कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, लेकिन इस केस में फिर अलग से एग्जिट कॉन्फ्रेंस नहीं रखी जाएगी। इसी मीटिंग में सब कुछ डिस्कस कर लिया जाता है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज, ऑडिट एरियर्स कमेटी। ऑडिट एरियर्स कमेटी क्या होती है? जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, उनकी जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनीज़ की मैनेजमेंट की होती है। जो इन कंपनीज़ की मैनेजमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को सेटल करवाए। तो इस पर्पस के लिए ये कंपनीज़ क्या करती हैं? सीनियर ऑफिसर्स की ऑडिट एरियर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये कंपनीज़ अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को सेटल करवाने के लिए ऑडिट एरियर्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ये कमेटी उन ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को सेटल करवाती है जो आउटस्टैंडिंग होती है फॉर मोर देन 2 ईयर्स। यानी कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वो ऑडिट एरियर्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स। जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस 2 ईयर से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रह जाती हैं उनकी सेटलमेंट के लिए ऑडिट एरियर्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और जो कंसर्न गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर करे कि ये कंपनीज इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करे और ये जो कमेटी है वो अपना फंक्शन इफ़ेक्टिवली करे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आए हो। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।